कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, आज ये हम समझेंगे। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध एवं अंतर क्या होता है, ये भी आज हम समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम समझा था। सीमांत उपयोगिता ह्रास्य नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक मानक इकाइयों का निरंतर उपभोग किया जाता है, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे यदि हम लगातार 5 कप कॉफी पिएंगे तो पहले कप की तुलना में 5वें कप कॉफी की उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाएगी। यदि आप अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं और यदि वो लगातार आपको 5 कप कॉफी देगा तो आपको कैसा अनुभव होगा? क्या वो पांचों कप आपके लिए बहुत उपयोगी होगी? निश्चित है, नहीं होगी। इसी नियम के आधार पर हम आज कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता समझेंगे। श्रेष्ठ को भूख लगने पर रोटी खाता है। पहली रोटी की उपयोगिता मान लो 30 है, दूसरी रोटी की उपयोगिता 20 और तीसरी रोटी की जो उपयोगिता है वो 10 है। अब उपयोगिता कम क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि अभी हमने नियम देखा था, उपयोगिता ह्रास्य नियम के अनुसार उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि हम पहली रोटी, दूसरी रोटी और तीसरी रोटी की उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। कुल उपयोगिता को हम TU से व्यक्त करते हैं, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर 3 रोटी की कुल उपयोगिता कितनी होगी? 30 प्लस 20 प्लस 10, क्योंकि पहली रोटी की कितनी है? 30 है, फिर 20 है और 10 है। इन तीनों को जोड़कर इन तीनों उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। कुल उपयोगिता क्या होता है? वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। इसको हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि जैसे हमने पहली रोटी खाई तो उसकी सीमांत उपयोगिता हमको 30 प्राप्त हुई। दूसरी रोटी हमने खाई तो उससे हमको 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी रोटी खाई तो हमको 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों रोटी की सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। इसका सूत्र क्या होता है? TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम पूरी सीमांत उपयोगिता को जोड़ देते हैं तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। भूख लगने पर हम पहली रोटी से हमको 30, दूसरी रोटी से 20 और तीसरी रोटी से हमको 10 उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमांत शब्द जो होता है उसका मतलब होता है वन एडिशनल या एक अतिरिक्त। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग से जो हमको अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ हमने दूसरी रोटी का उपभोग किया जिससे हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 20। तो दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 20 होगी। यदि हमने तीसरी रोटी भी खाई तो उससे हमको कितनी अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुई? 10। तो तीसरी रोटी की जो सीमांत उपयोगिता होगी वो होगी हमारे लिए 10। सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझ लेंगे। यदि हमने पहली रोटी खाई तो हमको कुल उपयोगिता कितनी मिली? 30। यदि हमने 2 रोटी खा ली तो 2 रोटी से हमको कुल कितनी उपयोगिता मिली? 50। यदि हमने 3 रोटी खाई तो कुल उपयोगिता हमारी कितनी हो गई? 60। सीमांत उपयोगिता यदि हमें निकालना है तो इसका सूत्र होता है MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी। TU का मतलब हमने पिछले स्लाइड में ही देखा था, टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता TUN माइनस TUN माइनस 1। इसको हम एक उदाहरण से भी समझा देते हैं। यदि हमें तीसरी रोटी, ये जो है पहला वाला TU1 है, TU1 मतलब पहली रोटी की कुल उपयोगिता। ये दूसरी रोटी की उपयोगिता कितनी है? 50 और तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता है 60। यदि हमें तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता
के माध्यम से हमको सीमांत उपयोगिता निकालना है, तो सूत्र क्या होगा, MU3, यानी हमको तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता निकालना है। तो सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या होगा, TU3 माइनस TU1। यदि हम TU3 यानी 60 से 50 को हम घटा देंगे तो हमको तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, कितनी, 10। यदि आपसे कोई कहे कि दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 50 माइनस 30 यानी TU2 माइनस TU1। तो दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 20 होगी। सीमांत उपयोगिता को अब हम और समझ लेते हैं उदाहरण से। उपयोगिता रहस्य नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे हम रोटी की इकाई बढ़ाते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। 5वीं रोटी यदि हमने खाई तो उपयोगिता क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। और यदि आपने 6वीं रोटी भी खा ली तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए और कम हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। 5वीं रोटी में हमारा पेट भर गया है, इसे हम तृप्ति बिंदु या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अर्थात 5वीं रोटी में हमको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई। यदि हम संतुष्टि के बाद भी उपभोग करते हैं तो वो उपयोगिता हमारे लिए ऋणात्मक होगी। इस तालिका से आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकती है। परीक्षा में कभी कभी ये प्रश्न आता है कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्यात्मक होता है, या उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, शून्यात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। इससे संबंधित बहुत अधिक प्रश्न वस्तुनिष्ठ या डिटेल में आपको पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हम इसे भी उदाहरण से समझेंगे। हम जैसे जैसे रोटी का उपभोग बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, ये हमारा पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। और अधिक रोटी के हम उपयोग करेंगे तो हमारे लिए उपयोगिता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कुल उपयोगिता हम कैसे निकालेंगे, पहले की कुल उपयोगिता तो 12 ही होगी। जब हम केवल एक इकाई का उपयोग करते हैं तब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता आपस में बराबर होती है। पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर होगा। दूसरी दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता हम कैसे निकालेंगे, 12 धन 6 18। तीसरी की 12 धन 6 धन 4 22, और हम जोड़ देंगे 2 तो क्या हो गया, 24। 24 धन 0 24। शून्य में से हम 24 में से हम क्या करना पड़ेगा, -2, तो क्या हो गया हमारा 22। तो आपने देखा कि सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है। एक स्थिति में पूर्ण तृप्ति के बिंदु में 0 और ऋणात्मक हो रही है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ देखिए आप स्थिर हो गई, इसके बाद कुल उपयोगिता कम हो रही है। आपने देखा कि जब हम केवल एक इकाई का उपयोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर है। जैसे जैसे हम उपभोग की इकाई बढ़ाते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता देखिए यहाँ पर कम हो रही। पहली स्थिति क्या है, सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि कुल उपयोगिता देखिए बढ़ रही है। कुल उपयोगिता बढ़ रही है। दूसरी स्थिति में जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 0 है, सीमांत उपयोगिता जब यहाँ 0 है तब कुल उपयोगिता अधिकतम है। और तीसरी कंडीशन आपने क्या देखी, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तब कुल उपयोगिता कम हो रही है। ये देखिए 24 से घट के कितनी हो गई है, 22। तो ये तीनों सिचुएशन के वस्तुनिष्ठ में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप ये तालिका से समझ लेंगे तो आप हमेशा याद रख पाएंगे। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को हम रेखा चित्र के द्वारा भी समझ लेंगे। हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष में हमने वस्तुएं ले लिया यानी इकाई, यहाँ हमने रोटी ली है, और वाई अक्ष में उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता हमने वाई अक्ष में ले लिया। पहले हम सीमांत उपयोगिता का चित्र बना लेते हैं।
सीमांत उपयोगिता देखिए, एक रोटी पर कितना है 12, ये हमारी एक रोटी पर ये हमारा 12, दो रोटी में कितना है 6, तीन रोटी में 4, चार रोटी में 2 और 5 रोटी में कितना है ये 0 है और 6 रोटी में ये ऋण 2। इस तरह से ये बिंदु प्राप्त हमने मिला लिया तो हमको ये सीमांत उपयोगिता MU प्राप्त हुआ। हमने ये सीमांत उपयोगिता को रेखा चित्र में बना लिया। अगला हम कुल उपयोगिता और रोटी में चित्र बना लेते हैं। जब एक रोटी है तब हमारी कुल उपयोगिता कितनी है 12। ये देखिए 12। ये हमेशा इसी बिंदु, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता आपस में पहले इकाई में बराबर होती है। दो रोटी में देखिए आप 18 हो गया, तीन में 22 हो गया, इसके बाद 4 में देखिए आप 24, 5 में भी 24 है और 6 में ये घट गया, कम हो गया, 22 आ गया। ये देखिए यहाँ तक ये है 22। ये हमारा है कुल उपयोगिता। हमने क्या बनाया है? ये कुल उपयोगिता, इसको बनाया। आपने देखा कि कुल उपयोगिता बढ़ रही है तब सीमांत उपयोगिता घट रही है। कुल उपयोगिता तब तक बढ़ रही है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यानी 0 के ऊपर है, तब तक यहाँ पर हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जैसे ही सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है या स्थिर हो जाती है। और जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। इस प्रकार से आपने देखा कि जब तक हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। सीमांत उपयोगिता 0 है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। इससे संबंधित और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जब सीमांत उपयोगिता घट रही होती है तब कुल उपयोगिता किस दर पर बढ़ती है? ये देखिए, ये पूछ रहा है जब सीमांत उपयोगिता घट रही होती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है? तो इसका उत्तर होगा जब सीमांत उपयोगिता घट रही होती है तब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती है। एक प्रश्न और आता है, एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता है। मतलब कि यदि हम पूरी सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? कुल उपयोगिता। सही है, यदि हम पूरी सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमको कुल उपयोगिता यानी TU प्राप्त हो जाएगी। TU बराबर क्या होता है? हमने सूत्र भी देखा था, सिग्मा M U। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में क्या अंतर होता है? अर्थ के अनुसार यदि हम देखें अंतर, तो उपभोग की गई इकाई में से अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है, जबकि कुल उपयोगिता उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों की उपयोगिता को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है, जबकि जैसे हम उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी वस्तु का जब मूल्य निर्धारण होता है, किसके आधार पर होता है? उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर, जबकि कुल उपयोगिता के आधार पर मूल्य निर्धारण नहीं होता। पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जबकि पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का बहुत अधिक महत्व है। उपभोग के सभी नियम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित हैं। मूल्य का निर्धारण भी इसी के आधार पर, सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही होता है। इस प्रकार से ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके अर्थशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लीजिए और
उपयोगिता हास्य नियम और उपयोगिता वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।